पहले तो ये बता दीजिए विचार कहाँ से आया कि नहीं, विचार हाँ ये परिचय भैया जी, नहीं जैसे इस देश में मैक्सिमम बायोपिक मैंने बनाई है, चाहे वो मैरी कॉम हो, अलीगढ़ हो, सरबजीत हो, झुंड हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो। और अभी पिछले महीने सफेद करके एक फिल्म आई, वो रिलीज हुई। और कल अटल रिलीज हुई है, जो आप लोगों ने देखा। अभी पूछूंगा आप लोगों से कैसी लगी आप लोगों को। और अगले महीने मार्च 1 तारीख को सावरकर भी आ जाएगी। तो 3 महीने 3 रिलीजेस हुई है लजीज स्टूडियो की। और अभी तक 12 से 15 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ। और बलरामपुर में पहली बार आया हूँ। और मुझे लगता है कि इस फिल्म की वजह से, इस जगह की वजह से ही हमारी फिल्म बन पाई। ये बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इस जगह की वजह से अटल जी अपने मुकाम, अपने सपनों को साकार कर पाए, यहाँ के लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से। आज ये फिल्म हमने सोचा 2020 में, जब कोरोना का वक्त था। और 2019 में मैं पीएम नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बना चुका था। मतलब किस वो व्यक्ति, वो प्रतिभाशाली इंसान हो जिनसे ये शुरुआत हुई थी। और अटल जी की जीवनी इतनी इंटरेस्टिंग है, और एक जीरो टू हीरो की कहानी है। तो सोचना शुरू किया। फिर ये था कि बहुत सारी किताबें इन पे लिखी गई, वो किताब के राइट्स लिए गए। और उसके बाद रिसर्च शुरू हुआ। तो किताबों से जो जानकारी मिली और उसके बाद जो रिसर्च हुआ, तो रिसर्च में कुछ अलग ही निकल के आया, निखर के आया। उसके बाद कुछ 10 से 12 ड्राफ्ट हमने लिखे। कई राइटर्स बदले गए। नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई, कई लोगों से मुलाकात हुई रिसर्च के दौरान। और एक पॉलिटिकल फिल्म है ये। और जैसे पीएम नरेंद्र मोदी भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति पर फिल्म थी, तो रिसर्च कैसे पॉलिटिकली करनी है और किन दोस्तों, किन लोगों के साथ करना है, किन लोगों के साथ नहीं करना है, वो अच्छे से पता ही था। पर ये फिल्म बड़ी चैलेंजिंग रही, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के बारे में 2 घंटे में कहना बड़ा ही इम्पॉसिबल था। तो मुझे अभी भी ये फिल्म इनकम्प्लीट सी लगती है, क्योंकि उनके जीवन में इतना कुछ हुआ है और हमने इतने 2 घंटे में कह दी है। मुझे लगता है अटल जी के जीवन को अभी भी एक सीरीज बननी चाहिए। और वो सीरीज, मुझे लगता है कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ पे क्राउन बना नेटफ्लिक्स पे, उसी तरीके से एक अगर ये सीरीज बने तो बहुत ही ज्यादा सफल। जी। से कोई मूवी ऐसे टाइम पे आई कि अभी आगामी कुछ महीनों में इलेक्शन भी है, तो ऐसा लोग मान भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सोची फायदा समझी चाल हो सकती है हमारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी तो बात है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस सवाल का जवाब मैं हर न्यूज चैनल पे दे चुका हूं, लेकिन आपने बहुत प्यार से पूछा है। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली नेता को किसी फिल्म मेकर की जरूरत है इलेक्शन में वोट पाने के लिए। और राम मंदिर का जो डेट तय हुआ 22 जनवरी, वो हमारे रिलीज के प्लानिंग के हिसाब से सरकार ने नहीं, योगी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं तय किया है। तो फिल्म की कहानी 2020 से शुरू हुई थी। राम मंदिर कब खुलेगा वो तो मुझे लगता है कि सरकारों को भी नहीं पता था उस समय। तो इसको प्रोपोगेंडा नहीं कहा जाए, इसको एक मुझे ऐसा लगता है कि हर राजनीति फिल्म या किसी भी चीज को प्रोपोगेंडा न कहें हम। मुझे लगता है ऐसी फिल्मों की हमें ज्यादा जरूरत है। एनिमल जैसी फिल्मों को भी सराहा जाता है, वैसी फिल्मों की भी हमको जरूरत, अगर लोगों को लगता है तो ऐसी फिल्मों की भी जरूरत। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मेरी जो फिल्मोग्राफी है, वो चाहे मैरी कॉम हो, सरबजीत हो, गब्बर हो, राउडी हो, रामलीला हो जो मजबूर उड़ीसा था इन फिल्मों का, झूम, गरीब बच्चों को लेके मैंने फुटबॉल पे बनाई फिल्म, सावरकर बना रहा हूँ आगे, इनफैक्ट सहारा श्री की बायोपिक शुरू करने वाला हूँ मैं अभी, अगले 2 महीने में उनकी शूटिंग शुरू होगी। पर मुझे अच्छा है कि ये सवाल सवाल तक ही रहता है, तो इसको प्रोपोगेंडा ना समझे, बहुत ही दिल से, बहुत ही एक प्रोपोगेंडा होती तो एक मराठी डायरेक्टर को मैं नहीं लेता फिल्म बनाने के लिए। और फिल्म में और बड़े एक्टर होते जिनको मैं 100 करोड़ रुपया देता, या आज अक्षय कुमार 100 करोड़ रुपया ही लेते हैं। तो मैंने जितनी मेरी बजट थी उस हिसाब से ये फिल्म बनी है। और फिल्म मुझे हिसाब से पैसे से नहीं बनती, फिल्मों से पैसे बनते हैं, पैसे से फिल्म नहीं बनती।
तो इसमें डायलॉग है, अटल जी कहते हैं कि बलरामपुर वालों ने मुझे ठगा। ठगा? ऐसा एक डायलॉग है। अच्छा, कि नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। उसको लेकर पब्लिक में काफी गुस्सा है। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं नहीं, मैं बोल दूं। आप बताइए उसका क्लियर पहली बात तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है। नहीं एक ट्रेलर देख लीजिए हमारे पास है। नहीं प्लीज, आप वो ट्रेलर मुझे भी इसमें दिखाइए। वो अटल जी कह रहे हैं कि मतलब बलरामपुर वालों के बारे में कुछ नहीं पता है। आप वो ट्रेलर बलरामपुर वालों को ठगा ठगा गया जा रहा ये तो ये पब्लिक में कभी गुस्सा, अगर गुस्सा होता तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती नहीं पूर्व नहीं के सांसद कि वो पहले फिल्म उन्होंने में कहा अगर क्या है वो ट्रेलर क्या होता है? नहीं, वो ट्रेलर में ही है, बहुत क्लियर है वो। मेरे को लगता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ आप में होगी शायद। तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए, मैं किसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ 2 शब्दों में। उन्होंने ये बताया जब वो चुनाव लड़ने आए कि पहले की तरह जो जिस तरह बलरामपुर के लोगों को ठगा गया तो मैं ठगने नहीं आया हूँ, मैं प्यार हासिल करने आया हूँ। इसको आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा है, पूरी उसमें डिटेल दी गई है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो जिसे आपने भी पहले कहा था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, और अब आप चुनाव लड़ रही हैं। जरूरत है, मुझे लगता है ऐसे पढ़े लिखे लोगों का, जिनकी सोच विचार इतनी अच्छी हो। नहीं तो और कैसे हम इस चीज को मान लें, हम ही मान लें, मैं पब्लिक पे नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ कि आप जो कहेंगी वो करेंगी जीतने के बाद। जी देखिए वो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ आपको बात कह के यकीन दिला सकते हैं। अब यकीन करना ना करना वो आप पर निर्भर करता है। और मैं जिस तरह की बात करूं तो अगर पिछले 1 साल की बात करेंगे आप तो जितना स्नेह और जितना प्रेम और आशीर्वाद मुझे बलरामपुर ने दिया है वो शायद कोई भी 1 साल में डिजर्व नहीं करता। तो ये उनका विश्वास ही है जो मुझे मिल रहा है और यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास जता रही है। चुनाव न लड़ने की भी यकीन तो आपने दिलाई थी। मैंने आप मेरे शब्दों को अगर फिर से देखेंगे तो ये कहा था कि मैं अभी चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अटल जी को जानने डॉक्यूमेंट्री के लिए देखने आई हूँ। हाँ, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये मैं आपको अभी से नहीं बता सकती। आप पुराने इंटरव्यू देखिए, उसमें ये देखा गया है। पिक्चर बनी अभी जी और पिक्चर रिलीज हुई, आज लोगों ने देखा। जी जब भी अटल जी का जिक्र आता है बलरामपुर का नाम आज पूरे विश्व में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप अटल जी के परिवार से हैं, तो इस फिल्म को देखकर क्या अनुभूति हुई और किस प्रेरणा के तहत आज आपने लोगों को फिल्म दिखाया? देखिए परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अगर इनके बारे में शब्दों में बयां करने पे आऊं तो शब्द कम पड़ जाए। इतना विस्तार है, इतना विस्तृत, इतने अलौकिक, तो उनको शब्दों में तो मैं बयां नहीं कर सकती। हाँ, ये जो बलरामपुर की धरती है इसको मैं नमन करती हूँ कि इन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप बात करें हमारे नानाजी देशमुख की, तो ये दोनों ही इस मिट्टी से इनको बनाया गया सांसद और उसके बाद भारत रत्न हुए। तो ये मिट्टी चरण छूने के लिए या प्रणाम करने के लिए मैं इसे सर माथे पे लगाना चाहूंगी और प्रणाम करती हूँ। आप सब बलरामपुर के लोगों को भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और कृतज्ञता से धन्यवाद भी देती हूँ इस बात के लिए। मैंने चीज और इसी में मेंशन करिए आप, ये जो बलरामपुर की जनता है, जी ये जब कांग्रेस का दौर था, जी जब सब जगह कांग्रेस थी, तो अटल जी को चुना था। तो क्या उस समय आप मानते हैं कि मतलब एक हीरे को पहचान लिया था बलरामपुर की जनता ने? बिल्कुल, मैं फिर से कह रही हूँ कि इसके लिए कृतज्ञ हूँ और जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगी कि एक हीरे की जो पहचान है, वो कहते हैं जौहरी जान सकता है और बलरामपुर की जनता जौहरी है। अच्छा, यानी इस फिल्म के माध्यम से आप बलरामपुर को कनेक्ट करना चाहती हैं अपने आप से? मैं अपने को नहीं, मैं बलरामपुर को कनेक्ट कर रही हूँ, अटल जी को नहीं, आप कनेक्ट खुद कर से रही हूँ। बलरामपुर मैं तो बलरामपुर की हूँ और जिंदगी पर भर बलरामपुर की ही रहने वाली हूँ। मतलब ये मतलब तो पिछले साल भर में और पहले के उसके पहले आप बलरामपुर में कभी नहीं दिखी, ना कोई पोस्टर दिखा। 2023 के पहले बाढ़ आपदा आया, जी कई समस्याएं, कोरोना काल था, तब आप बलरामपुर 58 लोकसभा को आपने ध्यान नहीं जी, दिया। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता थी। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बूथ स्तर तक का कार्य दिया जाता है, वो आपको वही दिखाई देता है। तो उससे पहले पार्टी ने मुझे एक अलग जिम्मेदारी दी थी, मैं उस कार्य का निर्वहन कर रही थी। एक चीज और है, कांग्रेस चुनाव के दौरान जब सुभद्रा जोशी जी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे, तो अटल जी के ऊपर फिल्म बनाने का विचार आपके अंदर कैसे आया कि महान पे एक मतलब विश्व प्रसिद्ध राजनेता पे फिल्म बनाई? भाई इतना सिंपल चीज है, उनको भारत रत्न मिला हुआ, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे अच्छा उनका व्यक्तित्व रहा, उनको विपक्ष भी प्यार करती है, करती रही, पहले भी करती आई है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते थे
और वहाँ के लोगों में भी प्यार है उनके लिए। तो दुश्मन मुझे लगता है अटल जी को ज्यादा प्यार करता और इज्जत करता था, क्योंकि वो भी उतनी ही इज्जत देते थे। और अगर उन पे नहीं तो क्या मैं दाऊद पे फिल्म बनाऊं? तो ऐसे ही इंसान है, हिंदुस्तान में कमी नहीं है इंस्पायरिंग लोगों की। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जो भविष्य है आगे, ऐसे लोग ही, अटल जी सोच विचार जैसे ही लोगों को अपने माँ बाप एक तरीके से शिक्षा दें, और वो लोग छोटे छोटे गाँव का, छोटे छोटे शहरों को और लोगों को इसी तरह से विकसित करें। तो वो सोच लोगों के न्यू में, लोगों के दिमाग में डालने के लिए एक इंस्पायरिंग फिल्में बनाता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। यानी अटल जी जो एक लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे, लोकतंत्र के पुरोधा थे, तो आप चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी या जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, वो इस फिल्म को देखकर लोकतंत्र की प्रेरणा लें। वो जीने की प्रेरणा ले, वो सही सोच की प्रेरणा ले। राजनीति, खेल, सिनेमा, ये सब एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों की सोच सही हो जाएगी और लोगों में अपनापन अगर बढ़ जाए ना, और लोग खत्म हो जाए, तो बहुत मजा आ जाए जिंदगी का। और वो इस फिल्म में साफ साफ दिखाई देता है कि वो वो अपनों से नहीं, वो लोगों को जब दर्द होता था तो उससे नाराज हो जाता था। चाहे वो 92 का दंगा हो राम मंदिर का, या चाहे एक वोट से जब वो हार गए, तो भी उनको, तो इस इन छोटी छोटी चीजों ने हमें सिखाया कि अटल जी की तरह जिंदगी जीना चाहिए, सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर अभी आपने बताया कि आप बायोपिक पे काफी काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके जो दर्शक हैं उनको बायोपिक के अलावा भी और कुछ वर्जन देखने को मिलेगा आपके नहीं, द्वारा? जरूरी और नहीं। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको नहीं, पहले पहला कर लेंगे। सबसे पहला कि मैं ये सुना हूँ कि मैं इंस्पायरिंग स्टोरी बनाता हूँ, जिसको आप लोग बायोपिक बायोपिक कहते हैं। जब यश चोपड़ा रोमांटिक फिल्म बनाते हैं, उनसे किसी ने नहीं सवाल पूछा। रोहित शेट्टी मार धार गाड़ी उड़ा रहा है, तब उससे कोई नहीं पूछ रहा है कुछ भी। जब इंदर कुमार या मिलाप जबीरी कॉमेडी फिल्में बनाते रहते, तब उनसे कोई नहीं पूछता। अगर मैं इंस्पायरिंग फिल्में बनाता तो मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मैंने अपनी राह चुनी। तो मैं इंस्पायरिंग फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वैसी फिल्म, मैं कभी वॉर या पठान बनाने वाला डायरेक्टर नहीं हूँ या प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मैं वही सिनेमा बनाऊंगा, इसलिए मेरी कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है। जिन कहानियों में लेजेंडरी लोगों की बातें कही जा सकती सिनेमा द्वारा, वही फिल्में लेजेंड स्टूडियो बनाएगा। एक मैसेज होता है आपके फिल्म में, उस टाइप का फिल्म वो मैसेज लोग किस तरीके से लेते हैं वो भी बहुत जरूरी है। मैं मैसेज, व्यापार तो कम करती है ना, मुझे क्या करना है, व्यापार व्यापार करना हो तो अपना इसलिए सिनेमा आप में। वापस भी देखनी है। नहीं नहीं, अगर देखिए मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हर इंसान जो फिल्म बना रहा है वो व्यापार सोचे, तो लोग हैं, वो स्टूडियोज हैं, वायाकॉम है, भूषण कुमार है, विनोद भानुशाली है। ये लोग पैसा ही सोचते हैं, ये लोग सिनेमा नहीं सोचते, सिनेमा हम सोचते हैं। फिर हम उनके पास जाते हैं पैसा लेने, और फिर वो हमें पैसा देते हैं। इसलिए मैंने चार चार फिल्म भूषण कुमार के साथ किया, अभी एक विनोद के साथ किया, तो अभी आगे जयंती लाल गाड़ा जी के साथ कर रहा हूँ। तो मुझे पैसों की जरूरत उनको है, मुझे कहानी की जरूरत है। उनके पास कहानी नहीं होती, मैं कहानियां ढूंढता हूँ, उससे फिल्म बना लेता हूँ। क्योंकि एक्टर्स हमेशा क्रिएटिव लोगों को ही की ही इज्जत देते हैं। आज पैसा हजारों करोड़ रुपया होगा भूषण कुमार जी के पास, तो क्या संजय लीला बंसाली की इज्जत है कि नहीं है? तो बात खत्म हो गई। तो संजय, मतलब मैं क्रिएटिव लोगों की ज्यादा इज्जत। इसमें एक सवाल ये है कि यानी आपने कहा कि पहली बार बलरामपुर आए। जी। अटल जी का जो राजनीतिक करियर का शुरुआत रहा है वो वो यहाँ बलरामपुर से। जी। तो आपको नहीं लगता कि अगर पहले आए होते आपके नहीं ये जो बना रहा नहीं, है, तो बिल्कुल आपको ज्यादा जमीनी हकीकत नहीं। पता मुझे चलती है, उनके बलरामपुर, बारे में पता मैं चलता बता क्या रहा हूँ। था? हाँ, तो बलरामपुर मुझे आने की जरूरत नहीं है। फिल्म का जो राइटर है, डायरेक्टर है, जो क्रिएटिव टीम है और रिसर्च टीम, मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो मुझे आने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को एक फीस दे रहा हूँ, मुझे कैसे फिल्म चाहिए, आप वो लोग आए, मतलब तैमूर साहब ही लेकर आए थे उनको। वो तो पूरी लखनऊ घूम लिए, दिल्ली घूम लिए, ग्वालियर घूम लिए, बलरामपुर घूम लिए, वो लोग यहाँ रहे भी। तो टीम होती है हर चीज। तो जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, कुछ पंकज त्रिपाठी आज दिल्ली गए हुए हैं, रवि यादव है वो बॉम्बे में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह हम आ जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से लखनऊ जाऊंगा, कल परसों अयोध्या में इन्विटेशन है, वहां जा रहा हूँ। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने का एक मौका देना चाहिए। तो मुझे हर जगह मौजूद होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं सहारा शी बना रहा हूँ, पर डायरेक्टर कोई और है। हाँ, पर सहारा शी से मेरे जो ताल्लुकात आपकी बात समझ रहा हूँ, प्रोड्यूसर है, लेकिन जो आपकी टीम आई हम लोग के नॉलेज नहीं था, जो टीम कभी आई है हैं। उस समय और हमें उसमें बताना भी कमी नहीं था। दिखी है मुझे तो।
मैंने मूवी देखी तो कमी दिखी है, तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ। कमी आपको नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी? क्योंकि मैंने वो सबसे पहले कहा कि अगर वो एक सीरीज़ होता जिसको हर एपिसोड में 1 घंटे का कहता और वो 8 एपिसोड होता, तो बात कुछ और होती। दूसरी चीज़, ये 2 घंटे में मुझे पूरी जीवनी दिखानी है बचपन से लेके अभी तक। क्या उनके माँ-बाप को नहीं अगर देखेंगे आज उनके माँ-बाप होते, देखते तो बोलते अरे यार हमारा रोल बड़ा छोटा है। भाई बहन। लेकिन ये भाई-बहन या कई कई नेताएँ, कई लोगों ने अटल जी के साथ किया। तो हर पार्ट को ना कहना ज़रूरी है, समझाना नहीं। तो 2 घंटे में जो कहा है, वो मेरे हिसाब से जितना मिले उससे खुशी होनी चाहिए, जो नहीं मिला उस पे नज़र नहीं होनी चाहिए। सर, तो मैं आपने सवाल और बात करूँ, आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, तो आपने कहा कि अभी भी क्या है कि ये सावरकर हाँ, रिलीज़ हो रही है तो अभी। अभी तक, तो फिर इन्हीं को फिर एक मतलब आरोप लगता है, चाहे मीडिया हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री, कि आप लोग सब भगवामय होते जा रहे हैं कि आपने अटल जी की फिल्म बनाई, फिर आप सावरकर पे बनाएंगे, ये सब कटिंग फाइल बनी थी, तो पूरा आपका जो फिल्म इंडस्ट्री 2 फेज में बढ़ गया था, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से मीडिया एक खेमे में बात की है। हम जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं वो हम मीटिंग करके डिसाइड नहीं करते हैं कि तुम ये बनाना, मैं ये बनाऊँगा, मैं ये बनाऊँगा। तो मीडिया अपना रोल बहुत अच्छा से प्ले करती है, क्योंकि एक मसाला मेरे हिसाब से हमको मीडिया का नहीं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री तो बाद में बढ़ी, इसकी कटिंग फाइल बनी थी, मैं कुछ वापस लोग कहते हैं गलत दिखाया जा रहा है, कुछ कहते हैं सही दिखाया जा रहा नहीं भाई, वो तो ओपिनियन है। है। वो तो पब्लिक ने भी कहा कि भाई ये गलत है, ये सही है। कश्मीर वालों ने भी बोला, बॉम्बे वाले ने भी बोला। तो जिनको सही लगा, जिस गुट को, उन लोगों ने वो फिल्म बना दी और वो फिल्म पैसे कमाई बॉक्स ऑफिस। तो जिनको, जैसे एनिमल है फॉर एग्जाम्पल, तो एनिमल ने भी बहुत पैसे कमाए हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई है। मुझे एवरेज लगी थी, लेकिन फिल्म ने पैसे कमाए हैं। सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है। कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, ऐसी बात एक सवाल मेरा है। जी 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 सब साहब। जानना चाह रहा था मैं जी साहब। कि जैसे किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। अटल जी बहुत विराट है ना, बहुत मतलब क्या क्या वजह थी जो हारने वाला पहलू है वो पहलू नहीं है हमारे। हारना कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था इस फिल्म में दिखाना कि वो एक वोट से हार गए। जो आज के लोगों को पता चले कि एक वोट इम्पोर्टेंट होता है। जरूरी नहीं कि मैं देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना रहा था कि मैं हर पहलू को 1962 को कहूँ, 63 को कहूँ, 64 को कहूँ। मुझे तो किसी के जन्म से लेके 99 तक दिखाना था। तो मैं ये मानता हूँ कि हर चीज को हमने एक तरीके से लिखा, फिर उसमें से कट किया क्या इम्पोर्टेंट है। आज किसी का एक वोट से प्रधानमंत्री पद चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हार उसको कहते हैं। तो हमने उसको बैठे जी। इसमें मैं एक बात कल अयोध्या जा रहा हूं। एक अपना व्यू बता दीजिए क्या है। मेरा व्यू, आई थिंक मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ कि मैं व्यू थिंक अयोध्या पे पूरी देश की वो आवाज है, पूरे विश्व की वो आवाज है और वो हर हिंदू की पहचान है। और ये काम मुझे लगता है देश में कई सालों से पेंडिंग था और ये अब पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पे और मैं स्टेट गेस्ट हूँ। और इस बात का मतलब गर्व जिंदगी भर रहेगा और मैं हर साल इस दिन अयोध्या जरूर आऊंगा।